कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 13 मार्च तक हल्की सी मुतदल बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मौसम ज़्यादातर अबर आलूद रहेगा। बालाई इलाकों में बीच बीच में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। आज श्रीनगर में हल्की बारिश हुई। था कि 6-7 को एक स्पेल बारिश बर्फ होने का इम्कान था। बिल्कुल कल भी मौसम उबर आलूद रहा है, हर जगह क्लाउडी। आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम आज कल से ही ओवरकास्ट है, बल्कि आज जम्मू कश्मीर में तो अधिक कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे बारिश से बर्फ़ हो रहा है। खास करके कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जैसे गुलमर्ग गुरेज साइड में बर्फ़ हो रहा है दरमियाने दर्जे के, और लद्दाख के जोजिला साइड में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ़ हो रहा है। और कश्मीर के मैदानी इलाकों में हर जगह अभी बारिश चल रहा है, हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की। ये मौसम ऐसा रहेगा। जम्मू में अभी क्लाउडी है, चंद जगहों पे वहाँ पे भी हल्की बारिश होने का संभावना है। आज ऐसा ही रहेगा मौसम। तो कल से मौसम यानी कि 8 से लेकर 13 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। हाँ, बीच बीच में चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो भी सकते हैं जी। अभी देयर इज़ नो फोरकास्ट ऑफ एनी मेजर या सिग्निफिकेंट रेन स्नो का या ज़्यादा बर्फबारी का कोई पेशन गोई नहीं है। अभी मौसम ऐसे चलता रहेगा, कल से धूप भी निकलेंगे। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने श्रीनगर में डीसी ऑफिस में एहतजाज किया। उन्होंने अपने एक साथी पटवारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि पटवारियों को उनके उन गुनाहों की सजा दी जा रही है जो उन्होंने किए ही नहीं। उन्होंने गिरफ्तार पटवारी की जल्द रिहाई का मुतालबा किया। जम्मू के छत्ता इलाके में एलजी मनोज सिन्हा ने किसान मेले का इफ्तिताह किया। स्कॉट्स में मुनक्कदा मेले के दौरान उन्होंने नामंजूर शुदा हार्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड डेयरी टेक्नोलॉजी सहूलियात का भी संग बुनियाद रखा। बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। एलजी ने कहा कि मुल्क में किसानों की बहबूदी के लिए काफ़ी इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की ज़रई व बागबानी पैदावार बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। फार्मिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जा रही है। किसान भाइयों के लिए बेहतर किस्म के बीज से लेकर मार्केट तक की व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में कृषि तथा हार्टिकल्चर की व्यवस्था लगातार बदल रही है। मात्र 3 सालों में देश में 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 1.25 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के नाते हस्तांतरित किए गए। इसका एक बड़ा फायदा छोटे और मझोले किसानों को मिल रहा है जो वर्षों से अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज एक रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे। जम्मू हवाई अड्डे पर पार्टी लीडरान और कारकुनों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जैसे ही नड्डा जम्मू एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बीजेवाईएम कारकुनों ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका इस्तकबाल किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के यूटी सदर रविंद्र रैना, एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कई दीगर लीडरान ने जेपी नड्डा का इस्तकबाल किया। इसके फौरन बाद नड्डा कटरा के लिए रवाना हुए। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन किए। बाद में बीजेपी सदर ने पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनके हमरा थे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर के जम्मू कश्मीर के पहले दौरे से प्रदेश बीजेपी के लीडरान और वर्करान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे और उनका हौसला काफ़ी बुलंद था। बीजेपी वर्करान ने कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में 50+ सीटों के लिए अपने मिशन में कामयाब होगी। बीजेपी तैयार है और किन मुद्दों पर आप इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। मिशन 50+ को अपने अंतर मन में बसा करके काम करने के लिए तत्पर है, काम कर रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ मिशन 50+ को पूरा करेगी। जिसे
जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको पूर्ण अधिकार अब मिले हैं। जो महिलाएं यहाँ से बाहर विवाह करके जाती थी तो उनके सारे अधिकार यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते थे, लेकिन मोदी जी ने उन सारे अधिकारों को दिया है। जितना मुसलमानों का काम किया इन्होंने, मुझे लगता है हिंदू भाई का उतना काम नहीं किया नरेंद्र भाई मोदी ने। और ये जो कुछ परिवारवाद है ये तो एंटी नेशनल बंदे कुछ लोग, बाकी कश्मीर में कश्मीरी कश्मीर में सारे हिंदुस्तान के साथ है। आप एज अ बीजेपी वर्कर इस मिशन को कितना आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, हमें पूरा विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार चल रही है और सबको साथ लेके चल रही है। और हमें पूरी उम्मीदें हैं, जो काम आज तक 60 सालों में नहीं हुए थे, बीजेपी की सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। वुशु स्टार सादिया तारिक का उसके स्कूल में शानदार इस्तकबाल किया गया। सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। स्कूल में सादिया की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा और अमले ने सादिया का वालहाना खैर मकदम किया। इस कामयाबी पर सादिया की भरपूर हौसला अफजाई भी की गई। बारामूला में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खवातीन के आलमी दिन के हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला ने वन स्टॉप सेंटर के इश्तराक से सेमिनार मुनक्किद किया। सेमिनार की सदारत DLSA की सेक्रेटरी बारामूला फारिका नज़ीर ने की। सेक्रेटरी DLS का कहना है कि मुआशरे में खवातीन को तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। खवातीन को उनके हुकूक की आगाही के साथ साथ मुख्तलिफ कवानीन के बारे में जानकारी फराहम की गई। खवातीन के आलमी दिन के मुनासिबत से ज़िला गांदरबल के सखी वन स्टॉप सेंटर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका मकसद सनफी मसावात, तासुब, दकियानुसी तसव्वुरात और इम्तियाजी सलूक के हवाले से खवातीन की हालत पर तवज्जो मरकूज़ करना है। ये तकरीब ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांदरबल, महिला शक्ति केंद्र गांदरबल और खवातीन के कौमी कमीशन के इश्तराक से मुनक्किद हुई। माजूर खवातीन ने भी शिरकत की और अपने तजुर्बात और कामयाबियों का तज़किरा किया। तमाम शुरका ने सनफी मसावात के पैगाम को फैलाने और एक बेहतर मुआशरा बनाने के लिए मिलकर काम करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। यौम खवातीन के ज़िमन में न्यूज़ 18 की नुमाइंदा कोमल सिंह ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ अफसर संजू गीता सदन से ख़ास बातचीत की। उन्होंने कहा कि खवातीन को हर मैदान में आगे आना चाहिए और ख़ास तौर पर तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। अपने महकमे की बात करते हुए संजू गीता सुदन ने कहा कि समाज की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। डे के स्पेशल वीक में डॉक्टर संजोगिता हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे। डॉक्टर संजोगिता, अक्सर देखा है आप महिलाओं की तारीफ करते हैं, कितना बड़ा गुण है ये? बस कुछ भी कह लीजिए, मुझे फीमेल्स बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है कि ये दुनिया की एक नायाब क्रिएशन है जो भगवान ने बनाई है इस धरती पे, क्योंकि जितनी भी डेलिकेसी, एक मतलब रिस्पेक्ट, एक डिसिप्लिन, अगर किसी के घर में 2 लड़के हैं तो वहाँ वो चीज़ें उतनी अच्छी नज़र नहीं आएंगी। अगर उनके में एक बेटा बेटी है तो खूबसूरत नज़र आएगा, और या उनकी दोनों बेटियां हैं तो वो घर बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा सेट, वेरी डिसिप्लिन। सो मुझे लगता है कि कुछ तो है। बिल्कुल, हम लोग बेटों की उम्मीद करते हैं, लेकिन बेटियों का भी होना घर में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जिनकी बेटियां हैं, दे आर द क्वींस, उनके वो तो रानियां हैं। मतलब कुछ मतलब अभी फीमेल बच्चियां आपके पास है तो मतलब यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आपको नहीं लगता कि सिर्फ 8 मार्च को महिलाओं को क्यों याद किया जाता है? औरत एक ऐसी हस्ती है, औरत एक ऐसी पावर है जो रोज़ एक ऐसे काम करती है, वो 2-2 घरों को संभालती है। रोज़ महिला दिवस नहीं मनाना चाहिए? हमें फील करना चाहिए कि रोज़ मनाना चाहिए ना। मैं मनाती हूँ ना, मैं सुबह सुबह उठ के शीशे के सामने खड़ी होती हूँ तो बोलती हूँ, वाह संजोगिता सुदन, यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। लाइक फिर मेरा कॉन्फिडेंस ये हो जाता है। सो आई रियली वर्क लाइक एनीथिंग। बहुत सारी लड़कियां जो डिमोरलाइज हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है उनको कि बस अपने पे यकीन रखें। वो बहुत खूबसूरत है, दुनिया की एक नायाब क्रिएशन है जो ऊपर वाले ने बना के नीचे भेजी है और उद्धार के लिए। जम्मू की कामयाब कारोबारी सिल्की धाई ने भी न्यूज़ 18 उर्दू से बात की और कहा कि उन्होंने कोविड के दौर में फूड बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने कहा कि अपनी सख्त मेहनत और घर वालों की मदद से वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई हैं।
मैनो नुकसान सभी को हुआ है। ऐसी सिचुएशन में कैसे आपके मन में आया कि आपने अब खाना घर से बनाना है और लोगों तक पहुंचाना और बिजनेस करना है? जी, पहले तो मैं कोमल मैम आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। आपकी वजह से मुझे जो है अपने बारे में कुछ लोगों को बताने का मौका मिल रहा है। पहले तो महिला दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कोविड में मैंने सिल्कीज फूड लैब जो है वो बिज़नेस स्टार्ट घर से ही किया है, क्योंकि कोविड में जैसे कि हमारे साइड सब ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह बंद थे, तो मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट घर से किया है। और ये अब बिज़नेस इतना मतलब मेरा माता रानी की कृपा से इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मेरा टिफ़िन सर्विस भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि हमारे मेन पोस्ट इलाका में गांधीनगर, वेयर हाउस और प्रेम नगर, कैनाल रोड और भी बहुत सारी जगह पे मेरी टिफ़िन सर्विस अब जा रही है। एक समय था हम दुकान खोलते थे लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता था जब तक कि ना उस दुकान पे कोई आए। लेकिन सोशल मीडिया को कितना क्रेडिट देती हैं आप, क्योंकि उसी की वजह से आपको इतनी सपोर्ट मिली है? जी, सोशल मीडिया को ही एक्चुअली सोशल मीडिया को ही मैं क्रेडिट दे रही हूँ ये, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसने मेरा एक चैनल यूट्यूब चैनल बनाया था सिल्कीज फूड लैब के नाम से, इंस्टा पे भी मैं है, तो इसी की वजह से ही लोगों को आगे आगे देखने को मिल रहा है कि हाँ कोई सिल्कीज फूड लैब भी है, जिससे देख के मेरे को ऑर्डर्स टिफ़िन सर्विस अब आ रही है। तो सोशल मीडिया ही एक ज़रिया था जिससे मैं अपने आप को अपना जो टैलेंट था मेरे में तो मैं उसको दिखा पाई हूँ।